कुरुक्षेत्र की धरती जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां रिश्ते खून से नहीं कर्मों से बंधे थे, जहां एक ही परिवार के लोग एक दूसरे का विनाश करने को तैयार थे। यही वो भूमि थी जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध। पर क्या आपने कभी सुना है उस वीर की कहानी जो इस पूरे युद्ध को सिर्फ एक नजर में खत्म कर सकता था, जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अगर वो युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का अंत कुछ और ही होता। वो था बर्बरीक, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक बचपन से ही अपार बल और अद्भुत युद्ध कौशल का धनी था। उसने अपनी शिक्षा अपनी माँ मोरवी से प्राप्त की थी। मोरवी एक वीरांगना थी जिसने अपने पुत्र को सिर्फ शस्त्र विद्या ही नहीं, धर्म और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया था। कहते हैं बचपन में ही बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। समय बीता गया और कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो गया। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। हर दिशा में सेनाओं की करंजना थी। आसमान में शंखनाद गूंज रहे थे। इस बीच एक योद्धा अपने 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वो था बर्बरीक। उसके पास सिर्फ 3 बाण थे, पर इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे। पहला बाण, जिसे जहां छोड़ दे वहां सब पर निशान लग जाए। दूसरा बाण, उन सब निशानों को नष्ट कर दे। तीसरा बाण, उन पर वरदान दे जिनको बचाना हो। यानी 3 बाणों से वो पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि घटोत्कच का पुत्र युद्ध देखने आया है, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, अगर यह वीर युद्ध में उतरा तो परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण ने उसका परीक्षण करने का निश्चय किया। ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, वीर, सुना है तेरे पास अपार शक्ति है, बताओ तू किस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उन्होंने एक और प्रश्न किया, यदि तुम युद्ध भूमि में उतरे और कमजोर पक्ष को मदद दी तो युद्ध की दिशा बदल जाएगी। फिर जो पक्ष कमजोर होगा उसे तुम सहायता दोगे। इस प्रकार तो तुम अकेले ही सबको नष्ट कर दोगे। बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरा धर्म है। जहाँ अन्याय होगा वहाँ मैं विरोध में खड़ा रहूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर यदि युद्ध में उतरा तो न धर्म बचेगा न अधर्म, सिर्फ विनाश बचेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, इसलिए उन्होंने एक परीक्षा और ली। उन्होंने पूछा, वीर, अगर मैं तुम्हें एक परीक्षा दूं तो क्या तुम दोगे। बर्बरीक ने गर्व से कहा, प्रभु, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तत्पर हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो मुझे दान दो अपना सिर। बर्बरीक चौंक गया, लेकिन क्षण भर के बाद उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मेरा सिर आपके चरणों में अर्पित है। एक वीर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसका सिर भगवान के चरणों में गिरे। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, 4 भुजाओं वाला भगवान श्री विष्णु स्वरूप, और बोले, वीर बर्बरीक, तेरा बल, तेरा धर्म और तेरा त्याग युगों तक याद रखा जाएगा। तू इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, पर तेरा सिर इस युद्ध का साक्षी बनेगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर काट दिया। श्री कृष्ण ने उसका सिर युद्ध भूमि के कुंचे टीले पर रख दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा, हर वार, हर छल, हर विनाश। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। पांडव विजयी हुए, धर्म की स्थापना हुई। लेकिन युद्ध के बाद पांडवों के मन में एक प्रश्न था, इस महान युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं, वही तो पूरे युद्ध का साक्षी था। सब पांडव उस टीले के पास पहुंचे जहाँ बर्बरीक का सिर रखा था। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर, तूने पूरे युद्ध को देखा, बता सबसे बड़ा योद्धा कौन था। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, इस युद्ध में मैंने किसी योद्धा को नहीं देखा, मैंने केवल आपको देखा, आपके सुदर्शन चक्र को घूमते हुए, आपकी माया का कार्य करते हुए। जहाँ भी अन्याय था वहाँ आपका चक्र गया और सबका अंत कर दिया। योद्धा सब मोह रहे थे, प्रभु, असली युद्ध तो आपने लड़ा। यह सुनकर सब मौन रह गए। अर्जुन ने भी सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए ही मैंने तुझे सिर रहने दिया, ताकि तू निष्पक्ष दृष्टि से सत्य देख सके। कहा जाता है कि युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू में स्थापित किया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। लोग उन्हें श्याम बाबा, सकल दुख हरण करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। बर्बरीक की यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि त्याग, धर्म और निष्ठा की मिसाल है। जहाँ हर कोई विजय चाहता था वहाँ एक वीर ऐसा था जिसने न्याय के लिए अपना सिर तक दे दिया। उसने युद्ध नहीं लड़ा, पर उसका बलिदान ही इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज जब भी हमें खाटू श्याम जी का नाम लेते हैं
तो वो केवल एक देवता नहीं, वो चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि धर्म सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि सत्य के लिए बलिदान देने का नाम है।